है इंडिया का सबसे महंगा गेमिंग रूम, जिसके अंदर लाखों रुपए के रेयर टॉयज और गेमिंग सेटअप की कीमत जान के तो होश उड़ जाएंगे। और इसका मालिक इंडिया का सबसे अमीर गेमिंग यूट्यूबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आईशो स्पीड और ट्रिगर्ड इंसान वाला गेमिंग हाउस का भी टूर करने वाले हैं। और शुरू करते हैं सबसे सस्ते एक जंगल के सीक्रेट गेमिंग रूम से, जो हमें खुद बनाना होगा। ओके गाइज, हम लोग जंगल के एंट्रेंस पे आ चुके हैं और पता नहीं ये गेमिंग हाउस गेमिंग बनने कैसे वाला है, कोई आइडिया नहीं है। भाई एक मिनट, इधर से कुछ आवाज आ रही है। अरे ये कौन है? ये कौन है? जंगल के राजा शहंशाह बादशाह अकबर पधार रहे। वाह, किधर थे आप? ये तो मेन कैरेक्टर है। भाई वो नहीं चलेगी, इतना 100 किलो का हाथी बैठा है उसके ऊपर। अरे महाराज महाराज महाराज, हम आपके जंगल में सिर्फ एक सीक्रेट गेमिंग रूम बनाने आए हैं। गेमिंग रूम? चलो चलो। अरे ये सुनता नहीं है ये। तो अब जंगल के बीचों बीच ये एक हिडन स्पॉट है जो कि बाबा ने हमें बताया। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे अपना गेमिंग रूम। तो घर से सारा गेमिंग का सामान उठा के, स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान लेके, हमने लकड़ियों से लेके बिल्ड करने का हर एक सामान ट्रक में लोड कर दिया और जंगल में चारों तरफ से इसे खड़ा करते गए। बाकी के साइड के लिए हमारे पास और ज्यादा लकड़ियां और साथ ही साथ थर्माकोल भी है, जो कि गेमिंग रूम को पूरी तरह से साउंड प्रूफ कर देगा। साउंड प्रूफ प्लस इंडोर, और कोई हमें देख ही नहीं पाएगा अंदर, पर देखते हैं ऐसा जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं। और फिर थर्माकोल की कई सारे शीट से इसे ढकने की कोशिश की, पर अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा गर्मी है और इतनी मधुमक्खियां है यहाँ पे। एक ने तो मुझे आंख पे काट भी लिया है। गर्मी से हालत खराब हो गई है हमारे जंगली महाराज की भी, पर कोई बात नहीं। 3 घंटे लग चुके हैं, अब और 1 घंटा लग जाएगा और फिर शायद अंदर से पूरा रूम रेडी हो जाएगा। और फिर पूरे 4 घंटे तक लाइट्स, थर्माकोल्स, पत्तियां और पोस्टर लगा के अब टाइम था एक्शन का। भाई पता नहीं क्या क्या काट चुका है और कपड़ों की लग चुकी है पूरी वाट पर। पूरा दिन सुबह से शुरू करके 4:30 बज चुके हैं और अब अंदर है असली बात। ओ भाई, पूरा सेटअप हो चुका है। लाइट्स रेडी है, पोस्टर्स रेडी है, पूरा गेमिंग सेटअप PS5 रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब बस इन दोनों को बुलाते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। गॉड, खाने से लेके हर चीज जंगल के बीच में खड़ी उतरी थी और विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगल के बीच में हम गेम्स खेल रहे हैं। बाबा, जंगली बाबा, थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, जंगल में ये पूरा सेटअप करने के लिए। मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ इधर हो गया है जंगल के बीचों बीच। मुझे भी अच्छा लगा खाना खा के। अरे वाह, मीठे में लोगे? हाँ मीठा मीठा। हाँ बैठो, हम लाते हैं। मस्त है, स्पेशल चॉकलेट लेके आए हैं आपके लिए। मीठा है क्या? एकदम मीठा है। ऐसे बीच से फाड़ो, थोड़ा आराम से फाड़ना, मजा आएगा। कैसी लगे चॉकलेट? मस्त है ना? चलो, नाइस मीटिंग यू। ए भाई, तू कहाँ आ गया मेरे को अकेले छोड़ के? क्या हो रहा है आपको? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गया पूरा मेरा गेमिंग हाउस। नहीं नहीं, अरे बाबा नहीं। ओह मस्त जंगली बाबा, आराम से। ये WWE हो गया, पूरा पूरा स्टेज तोड़ डाला। अरे एक के बाद एक ड्रिंक पूरी। जंगली बाबा, इतनी मेहनत पूरी खराब कर दी यार। बाबा, हे बाबा, हे बाबा, जाग गए। क्या हो गया बाबा? मीठा नहीं था क्या? आपकी आंखें, बाबा की आंखें लाल हो गई है। मेरे को भी भागना पड़ेगा। भागो 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 भागो। अगले लेवल पे था एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग वाला गेमिंग हाउस। ओके, तो ये है एंट्रेंस इस बूट कैंप की। भाई ऐसा लग रहा है कि किसी शोरूम में आ गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये लिटरली एक गेमिंग रूम है, जहाँ आते ही मुझे थॉर का हाथ दिख गया है। एक चुटकी मारते ही पूरी दुनिया। ये एक्चुअल में यहाँ के अवार्ड्स है जो कि गेम खेल के ये लोग जीते हैं। ये चैंपियंस, ये रनर अप, और भाई ये तो पता नहीं कौन से प्रेडेटर लीग का है। भाई ये अवार्ड तो मुझसे भी बड़ा है, पर अवार्ड्स तो नहीं। यहाँ पे मुझे सामने दिख रही है जर्सीज, और वो भी कुछ ज्यादा ही स्पेशल लोगों की। ट्रिगर्ड इंसान ने यहाँ पे करीब 1 महीना बिताया इस गेमिंग हाउस में, और ये है उनकी एक पर्सनल जर्सी, क्योंकि उन्होंने पर्सनली यहाँ पे कई महीनों तक गेमिंग भी की थी। और आगे बढ़ते बढ़ते और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के यहाँ हमें सिग्नेचर देखने मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा, ओ माई गॉड, ये यहाँ पर है मिथपैक का सिग्नेचर। और ये गेस करो किसका है? स्पीड, आईशो स्पीड का सिग्नेचर। ये है यहाँ साइमन सेज का, ये टेक्नो गेमर्स का, ये स्ले पॉइंट का। भाई इतने सारे क्रिएटर्स के यहाँ पे सिग्नेचर ऐसी फ्री में पड़े हुए हैं। एक उठा लेते और चेकबुक पे। ट्रिगर्ड इंसान ने यहाँ कई महीनों तक गेमिंग सीखी और कुछ महीनों पहले यहाँ आईशो स्पीड भी आए थे, जिसके साथ कई सारे और फेमस यूट्यूबर्स भी थे। हाँ,
कई सारे फेमस यूट्यूबर्स। अब बढ़ते यहाँ के पहले फ्लोर की तरफ। यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर्स है, जिसमें अब हम देखने वाले हैं सबसे पहला फ्लोर। देखते हैं यहाँ पे क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे एक पूल टेबल और बैठने का एक चिलिंग सेशन और एक किचन भी था। ओके, यहाँ पर है पीछे एक पर्सनलाइज्ड किचन, जिसके अंदर पर्सनलाइज्ड शेफ तो है ही, पर मेन्यू थोड़ा सा अलग है। मतलब कि 5 किल्स इज इक्वल टू चिकन डिनर और 0 किल्स इज इक्वल टू भूखा। तो मतलब अगर आपने कोई भी किल्स नहीं किए पूरे दिन में तो आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा, और 5 किल के बाद तो आपको चिकन डिनर मिल ही जाएगा। वेज हो तो पनीर डिनर हो जाएगा। ओके, ये है यहाँ के एडिटर्स का रूम। अब सोचो एडिटर्स का इतना क्रेजी सेटअप है तो अंदर गेमर्स का तो क्या ही सेटअप होगा। ये है यहाँ का एक सॉलिड पीसी, जो कि बहुत ही, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है यार, मैं क्लैश ऑफ क्लैंस वाला बच्चा हूँ। ओके, ये यहाँ का ग्रीन स्क्रीन सेटअप रूम। मतलब कि यहाँ मेरे पीछे भी ग्रीन स्क्रीन, मेरे राइट साइड में भी ग्रीन स्क्रीन, मेरे लेफ्ट साइड में भी ग्रीन स्क्रीन, और लिटरली मैं खुद ग्रीन स्क्रीन के ऊपर खड़ा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एनीवेयर डोर से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं अगर कहीं भी जाना चाहूँ तो मैं लिटरली जेठालाल की सोसाइटी गोकुल धाम पहुँच चुका हूँ। और अब मेरा मन हो रहा है पेरिस जाने का, तो एक चुटकी में मैं पेरिस पहुँच गया हूँ। अब मेरा मन है लंदन जाने का, तो मैं एक चुटकी में लंदन भी पहुंच गया हूँ। पर फिलहाल हमें जाना चाहिए सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि वहां जहां असली गेमिंग टेक प्लेस करती है। तो अब हम वापस आ गए इस ग्रीन स्क्रीन वाले रूम में। चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर पे थे ये सारे गेमर्स के रूम, जिसमें फैंसी कीबोर्ड्स, माउस और अंदर एक से एक हाईटेक चीज थी। पर मैगी इनकी भी फेवरेट है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कोच साहब बैठे हैं। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा, पर गेमिंग अब एक बहुत सीरियस लेवल पे शुरू हो चुका है। ये कोच है, इनके सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने वाले रूम के अंदर बैठे हैं और ये उनको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। मतलब कि वो वहाँ गेम खेल रहे हैं और ये यहाँ एनालाइज कर रहे हैं वो गेम्स चल कैसे रही है, क्या स्ट्रेटेजी सही है, क्या गलत। मैं बोल रहा हूँ जैसे कोटा फैक्ट्री कोटा में, ये गेमिंग की कोटा फैक्ट्री है। यहाँ पे इतनी सीरियस लेवल पे गेमिंग करी जाती है। भाई काश मेरा भी ऐसे ही करियर होता। अगले रूम में तो बादल छा चुके थे, बाप रे बाप। यहाँ पे इन लोगों ने लिटरली नोट्स बना रखे हैं पूरे मैप के। ये पता नहीं कौन से गेम के, आपको पता है तो कमेंट करके बता देना। जैसे कि बोला, मैं गेमिंग में बिल्कुल माहिर नहीं हूँ। क्लैश ऑफ क्लैंस और एंग्री बर्ड्स के अलावा कुछ नहीं खेला है। हाँ, सबवे सर्फर और टेंपल रन भी खेला है। यहाँ इतना बड़ा सेटअप, अंदर तो इतनी सारी मशीनरी है कि ऐसा लग रहा है रणछोड़ दास, श्यामल दास, छानछड़ 3 इडियट से निकल के खुद आए इसे बिल्ड करने के लिए। पता नहीं कितने लाख रुपए का ये चीज पूरा सेटअप रहेगा। भाई क्या लाइफ है यार, क्या मजा आता होगा। यहाँ पे आपका माइक, चैट चैट चैट। ओ भाई, तीसरे फ्लोर पे था रहने का बंदोबस्त, जहाँ कुछ शूज और सोने के लिए बंक बेड्स थे। पर ये सिस्टम सबसे महंगे गेमिंग रूम में नहीं था, क्योंकि यहाँ घुसते ही एक मुस्टैंग और लाखों रुपए के तो सिर्फ खिलौने थे। पर अंदर घुसने से पहले ज्वाइन करो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसके अंदर मैं पर्सनली सबसे बातचीत करता हूँ और साथ में काफी गिव अवेज भी कंडक्ट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके, अब बारी है अगले सबसे आखिरी लेवल का, जो कि प्रोबेबली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग सेटअप है। पीछे वॉल देख के पता नहीं समझ आ रहा होगा कि नहीं, पर अंदर और दिखाता हूँ आपको। ये इतना आलीशान गेमिंग रूम बिलोंग कैसे करता है, शायद आपके होश भी उड़ सकते हैं। बट इस चेयर के पीछे बैठे हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर्स, जिनका ये रूम है। स्काउट भाई कैसे है? बढ़िया। क्या आपने कभी लाइफ में सोचा था कि आपको सार्थक सचदेवा के चैनल पे फीचर होने मिलेगा? यार मेरा गोल ही था बचपन से कि यार कि मैं एक अच्छा गेमिंग सेटअप बना हुआ जहाँ पे मुझे आपके चैनल पे फीचर होने का चांस मिले। भाई ये बोल तो रहे, अभी कट होने का पिट ना जाओ। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ये गेमिंग रूम इतना बड़ा था कि हर कोने में एक लिमिटेड एडिशन चीज और सेटअप कुछ ज्यादा ही महंगा और प्रीमियम था। ओके, अंदर आते ही मुझे काफी सारे खिलौने दिख रहे हैं। भाई इतने सारे कि लिटरली टॉय स्टोर में भी इतने नहीं होंगे। यहाँ से लेके लिटरली इस गेमिंग रूम के हर एक कोने में कई सारे खिलौने, जो पता नहीं कितने करोड़ों लाखों रुपए के। पर अब शुरू करते हैं सबसे पहले इस गेमिंग सेटअप से। तो भाई क्या है आपका गेमिंग सेटअप, कितने रुपए का? मैं तो क्लैश ऑफ क्लैंस के अलावा कुछ खेला नहीं तो यार ऐसी बात नहीं, देखो मतलब गेमिंग सेटअप ये हर ईयर का बेस्ट सेटअप के हिसाब से चल रहा है। ओके, मैंने जब स्टार्ट किया था 2019 में, 19-20 के अराउंड ये मैंने लिया था। ये उस टाइम की सबसे हाईएस्ट टेक जो पॉसिबल था, हमने वो बिल्ड किया था। और ये जो सेटअप है, ये मेरा पिछले साल का बेस्ट जो सेटअप बन सकता था, ये हमने वो बिल्ड किया। तो ये 2 CPU समझ लो यार, ये 2 के आसपास रहेगा शायद। 2 लाख 2.5 का रहेगा। ये 4.5-5 का रहेगा। बस इतनी अमीरी चाहिए भाई, नहीं मतलब भूल जाओ यार। अब हाई एंड गेम्स खेलने तो भाई खर्चा थोड़ा करना पड़ता है। भाई गेमिंग सेटअप तो क्रेजी है ही, पर साथ ही साथ अभी जस्ट स्काउट भाई ने मुझे बताया उनके माउस पैड के बारे में। तो भाई क्या है इसका स्पेशलिटी? तो आपको मैं डिफरेंस यहाँ से दिला दूँ। जैसे कि हम लोग के नॉर्मल माउस पैड होते हैं, करेक्ट, जो हम लोग यूज करते हैं गेमिंग के लिए। हमारा ये जो माउस पैड है, ये बेसिकली ग्लास माउस पैड है। ये भी मेरे को रिसेंटली पता चला था। दिस इज कम्प्लीटली मेड ऑफ ग्लास। तो अगर आप देखोगे, ये पूरा ग्लास का है, सरफेस प्रॉपर स्मूथ है। ये बहुत लोगों को नहीं पता कि एग्जिस्ट करती है, वो मुझे भी नहीं पता था। इनका तो ड्रैगन बॉल जी एडिशन वाला कीबोर्ड और माउस भी कस्टमाइज्ड था। और भाई अगर हम थोड़ा सा नीचे झुक जाए तो हमारे पास दिखेगा ये PS5, जो कि इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत कम लोगों के पास है। ये PS5 Pro है। हमारा PS5 भी है। PS5 Pro कभी इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था, इसीलिए हमने थोड़ा सा, हमारे एक बड़े भाई है भाई, आप बहुत लोग जानते होंगे, तो उन्होंने हमें सेट करवा के दिया था। नहीं सही है, यहाँ पे हर एक चीज एक लेवल ऊपर ही है। जैसे कि ये खिलौने, ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये सारे रिमोट के स्टैंड है, जिसमें डेडपूल है, वेनम है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मेरे सामने जो वॉल है
वो पता नहीं कितने लाखों रुपए की है, कितने लाखों रुपए की है भाई। यार अब हिसाब तो कभी किया नहीं मतलब। पर मेरा घर जाएंगे। नहीं घर नहीं जाएगा। समझ लो कि सिंगल पीस का आप कॉस्टिंग लेके चलो 10K प्लस ही है सारे। बड़े बड़े पीसेस अगर अज्यूम भी करके चलो ना, बड़े पीसेस 30 के आसपास जाएगा, 30-40, छोटे पीसेस 10-15 वैसा। क्रेजी भाई, मुझे तो ये सेटअप पे आते ही सबसे पहली चीज जो इतनी ज्यादा क्रेजी दिख रही है वो है ये फेमस आयरन मैन का मुंह। भाई इसे हम ट्राई कर सकते हैं? 100% यार, ये पूरा वर्किंग है। तो अगर आप इसको टैप करोगे यहाँ पे टच करते ही ये ओके खुल जाता है। आप पहन सकते हो इसको। हेलमेट की तरह पहन लूँ? ये हो गया, ठीक है। ओके, आई थिंक आपका मुंह थोड़ा छोटा है। बहुत ज्यादा ही छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे टैप करो एक बार राइट साइड पे। ओह शिट। Systems are now fully operational. जार्विस, ओपन द मास्क। जारविस भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ओके, मैंने तो पूरा बचपन भाई सिर्फ डोरेमोन, शिनचैन ये सब देखा है, पर भाई एनीमे को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जो कि मुझे इस वॉल पे क्लियरली दिख रहा है। तो आप जल्दी से बता दो आपके पास ये सब टॉयज कितने लाखों रुपए के हैं? यार ऐसा एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता, छोटे फिगर्स 7-8 हज़ार के होंगे। ये गोकू, हाँ, अब ये हार्ली क्विन वाला बहुत एक्सपेंसिव फिगर था, अभी गिर के हार्ली क्विन टूट चुकी है। ये भी होगा समथिंग 20-25K का। ओह माय गॉड। और अगर आप बड़े फिगर्स पे जैसे ये एक ड्रैगन बॉल का बहुत फेमस सीन है, गोकू वर्सेस नापा का, तो ये वाला समथिंग अराउंड 25-30K का। और इन सब के बीच इनके पास तो लिटरली थॉर का हैमर भी था। भाई उठ नहीं रहा। ऐसे नहीं उठेगा भाई, बॉर्नविटा नहीं पीना पड़ता, इसलिए प्रोटीन पीना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है। भाई पर आप उन लोग को क्या कहना चाहोगे जो बोलते हैं कि एनीमे कार्टून है? तो भाई इस पे बढ़ते हैं आगे। अब हम ये तो बोलते हैं कि एनीमे बहुत ज्यादा कार्टून है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, पर ये है आई थिंक सारे कटानास जो कि इसके अंदर शोकेस किए तो ये है हमारे सारे डीमन स्लेयर्स के, सारे हशीरास के कटानास। ओके, ऑब्वियसली ये शार्प नहीं है, इट्स ऑल प्लास्टिक फाइबर से बना हुआ है। कोई नहीं भाई। तो ये एक कटाना का कॉस्ट कितना है? ये 10-11 के रहेगा मोस्टली। तो यहाँ पे मुझे करीब 10 से 11 कटानास दिख रहे हैं, मतलब कि लाख रुपए के आसपास के होंगे शायद, वैसा कुछ। भाई तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये पूरी दीवारें साउंड प्रूफ हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली कभी हार रहे हो तो गुस्सा आ गया, चिल्लाने लग गए। मतलब नहीं चाहते ना कि हमारा जो प्यार गेम की तरफ की वो बाहर जाए, इस डोर के, इस कमरे के, वो नहीं जाता, इसलिए हमने इसको साउंड प्रूफ किया है। क्योंकि कभी कभी हमारे मुंह से बहुत अच्छी प्यारी प्यारी शब्द बाहर आ जाती है। लॉन्डो का तो पैराडाइज है भाई ये पूरा रूम। एक चीज है जो इस रूम के बाहर जा रही है, जो हमें यहाँ से दिख नहीं रही है, जो कि एक सीक्रेट रूम। भाई कुछ नहीं है यार, ये मूत्र विसर्जन करने का जगह है। अच्छा, तो सीक्रेट ही रहना चाहिए। ये वॉशरूम है। ओ भाई लिटरली इस दरवाजे के अंदर एक वॉशरूम बना पड़ा है। क्या क्रेजी चीज है भाई, पता भी नहीं था अंदर एक वॉशरूम होगा। एक समय पे जब आप भी एक आवारा लॉन्डे थे तो आपके भी ड्रीम थे कि 100% यार, लाइक मैं खुद मुंबई आया था यार कैफे में गेम खेलने के लिए, यहाँ से ट्रेन में, और आज खुद का सेटअप है, तो इट फील्स गुड। बिल्कुल यार, मैं भी मतलब दुनिया के इतने बड़े क्रिएटर्स के साथ हैंग आउट कर चुका हूँ, तो मेरे छोटे भाई स्काउट के साथ मजा आ गया। बट मैं यही बोलूंगा सब लोगों को कि एक छोटा सा लाइक बिंग एल्डर का, कि अपने सारे शौक पूरे किया करो। अगर तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, दूसरों को देख के कुछ चीजें मत लो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो खरीदो जिससे तुम खुश हो। तो आप भी बिल्कुल भी बोर्नविटा मत पीना मेरा देख के। प्रोटीन इंटेक अच्छे से रखो, सो यू विल बी स्ट्रांग। भाई का पीछे खाना पड़ा ही हुआ है भाई। आई थिंक एक हार्डकोर फिजिक पे, तो कुछ समय बाद हमें 6 पैक्स कितने टाइम में दिखेंगे? 2 महीने। 2 महीने में बस? हाँ यार, उन लोग के लिए दिक्कत है जिनका पहले थे नहीं। अच्छा, आपके पास हम तो रिप्ड थे पहले यार। चलो सही है भाई, अच्छा लगा मिलके। और ऐसे ही कभी भी कोई भी टिप्स चाहिए होगी किसी भी गेम के रिगार्डिंग तो मेरे को आप जरूर, मैं अभी कोई भी हार्डकोर गेम खेलूंगा आपसे ही पूछूंगा। तो आपको शाउट आउट वगैरह चाहिए क्या? हाँ यार, मतलब भाई ने बताया कि ये भाई वैलोरेंट पे रेडिएंट है, मतलब इंडिया में कुछ ही लोग रहते हैं, उनमें से ये एक मतलब क्रेज। कोई नहीं, चलो आपका इंस्टा वगैरह जो भी डाल हाँ यार दूंगा। प्लीज मेरे को Follow कर बताया दो इनको। जरूर। आपका नाम बता दो। मेरा नाम है स्काउट ओपी। कोई नहीं भाई, अच्छे कंटेंट बनाओ, आप भी ग्रो करोगे। थैंक यू सो मच। आ जाओ भाई। पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैं तो सबवे सर्फर क्लैश ऑफ क्लैंस का कुछ खेला नहीं, वो रेडिएंट वैलोरेंट पता नहीं, पर चलो यही था। सब्सक्राइब।